हेलो दोस्तों। गंगूबाई काठियावाड़ी का नया ट्रेलर आपने देख लिया होगा। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म के ट्रेलर ने ही रोंगटे खड़े कर दिए हैं। मुर्दाबाद के नारों के बीच जब गंगूबाई बनी आलिया भट्ट की बेखौफ एंट्री होती है तो उनके और दमदार डायलॉग के अलावा और कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता। इस फिल्म की कहानी मुंबई माफिया क्वीन कही जाने वाली गंगूबाई कोठेवाली की असल कहानी पर बेस्ड है। वो गंगूबाई जो बेखौफ थी, उस दुनिया पर राज करती थी जिसमें औरतों के खड़े होने पर ही उसे बदचलन कहने लगते हैं। लेकिन गंगूबाई से सब प्यार करते थे, उनका सम्मान करते थे, इसलिए कहते थे गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगू की मर्जी के बिना कमाटीपुरा में नहीं होती थी शाम, यानी कि मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में गंगूबाई ऐसा नाम है जिसके कोटे पर बिना उसकी मर्जी के, बिना बड़े से बड़ा गैंगस्टर भी कदम नहीं रखता था। वह सेक्स वर्कर्स के हित में भी काम करती थी और उनके लिए भी। गंगूबाई के कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज़ाद मैदान में उसके भाषण को 60 के दशक में हर बड़े अखबार ने जगह दी थी। ट्रेलर के आखिर में आपने वो सीन और डायलॉग जरूर देखा होगा जहां गंगूबाई कहती है, कल लिख देना अखबार में कि आज़ाद मैदान में। गंगूबाई ने आंखें झुकाकर नहीं, आंखें मिलाकर अपने हक की बात की है। गंगूबाई की कहानी जानने के लिए पहले उसे समझना भी जरूरी है। कहते हैं कि अपराध के दलदल कोई भी अपनी मर्जी से नहीं उतरता, उसे बुराई की ओर ढकेलती है उसकी जिंदगी, उसके साथ हो रहा अन्याय। खासकर तब जब गंगूबाई चीख कर ये कहती हैं, अरे जब शक्ति, सद्बुद्धि और संपत्ति तीनों ही औरतें हैं तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर है। गंगूबाई काठियावाड़ी मशहूर पत्रकार और लेखक एस हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर बेस्ड है। गंगूबाई का असली नाम गंगा हरजीवन दास था, लेकिन धोखे और शोषण ने इस पवित्र गंगा से उसकी मासूमियत छीन ली। गुजरात की गंगा हरजीवन दास कब गंगूबाई बन गई ने उसे पता चला और ने ही दुनिया को इसकी खबर हुई। वह मुंबई के सबसे नामचीन वैशाल्य की मालकिन बन गई। जिस पुलिस, समाज और गैंगस्टर ने कभी उसके साथ बुरा किया, वह उन सब के बीच पालती मारकर बैठ गई। ऐलान कर दिया कि है हिम्मत तो बिना मर्जी के आकर दिखाएं। गंगा हरजीवन दास गुजरात के काठियावाड़ की रहने वाली थी, इसलिए उसे बाद में गंगूबाई काठियावाड़ी पुकारने लगे थे। एक संपन्न परिवार में पैदा हुई गंगा का सपना था कि वह बड़ी होकर एक्ट्रेस बने। माँ बाप ने बेटी को बड़े प्यार से पाला था, लेकिन कॉलेज के दिनों में गंगा को प्यार हो गया। प्यार गलत नहीं था, लेकिन 16 साल की उम्र में उसे जिससे प्यार हुआ वह गलत था। यह गंगा की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। गंगा को उसके पिता के अकाउंटेंट रमनिक लाल से इश्क हुआ था। परिवार वाले इसके खिलाफ थे। गंगा को एक्ट्रेस भी बनना था, इसलिए वह रमनिक के साथ भागकर मुंबई आ गई। गंगा और रमनिक ने शादी कर ली, लेकिन अभी गंगा मुंबई की चक्काचौंध को निहार ही रही थी कि दरिंदे पति रमनिक लाल ने उसे महज 500 रुपये में कमाटीपुरा के एक वैशाल्य को बेच दिया। लाचार और मासूम गंगा के जिस्म का हर दिन सौदा होने लगा। दिन और रात आंसुओं में बीतने लगे। वह रोती थी, बिलखती थी, खुद को और अपने प्यार को कोसती थी। कमाटीपुरा में 60 के उस दशक में माफिया डॉन करीम लाला का सिक्का चलता था। फिल्म में ये किरदार अजय देवगन निभा रहे हैं। करीम लाला गुंडा जरूर था, लेकिन नेक दिल था। ट्रेलर में आपने डायलॉग सुना होगा,
लाला को घर बसते हुए देखना पसंद है, उजड़ते हुए नहीं। एक बार की बात है, करीम लाला के एक गुंडे की नज़र गंगा पर पड़ी। उस वैशी ने गंगा का रेप किया। गंगा इंसाफ मांगने करीम लाला के पास गई और करीम लाला ने न सिर्फ इंसाफ किया बल्कि गंगा को अपनी मुंह बोली बहन मान लिया। इसके बाद गंगा की जिंदगी बदल दी और यहीं से गंगा के गंगूबाई काठियावाड़ी बनने की कहानी शुरू हुई। करीम लाला की बहन बनने के बाद कमाटीपुरा में गंगूबाई का कद बढ़ गया। वह अब कोटे वाली गंगूबाई बन गई। कमाटीपुरा की पूरी कमान भी अब गंगूबाई के हाथ में आ गई। कोटा चलाना गंगूबाई का काम था, लेकिन वह नेक दिल थी, इसलिए सेक्स वर्कर्स के लिए वह गंगू माँ थी। बताया जाता है कि गंगूबाई ने अपने वैशाल्य में कभी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं होने दी। वह उसी को कोटे पर रखती जो अपनी मर्जी से आती थी। गंगूबाई सेक्स वर्कर्स के लिए अधिकारों के लिए एक आवाज बन गई। गंगूबाई की धमक ऐसी थी कि उसके बिना इजाजत कोई भी गैंगस्टर या बड़े से बड़ा माफिया कोठे या कमाटीपुरा में कदम नहीं रखता था। गंगूबाई ने अपने जीवन में न सिर्फ सेक्स वर्कर्स के लिए काम किया बल्कि अनाथ बच्चों के लिए भी सहारा बनी। गंगूबाई ने कई बच्चों को गोद लिया। ये बच्चे या तो अनाथ थे या बेघर। इन बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी गंगूबाई की थी। गंगूबाई ने सेक्स वर्कर्स के अधिकार और हितों के लिए अपनी आवाज़ खूब बुलंद की। मुंबई के आज़ाद मैदान में सेक्स वर्कर्स के हक में गंगूबाई का भाषण वहां के हर छोटे बड़े अखबारों की सुर्खियां बनी। हुसैन जैदी की किताब में जिक्र है कि गंगूबाई उस वक्त देश के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू से भी मिली थी। कहा जाता है कि गंगूबाई के संपर्क मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन और राजनेताओं से भी थे। गंगूबाई 60 के दशक में मुंबई माफिया का बड़ा नाम थी। उन्होंने देखते ही देखते अपना दबदबा बना लिया था। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।